Hello champions, how are you all? So guys, now finally the big stage is set. Now the time has come जहां पे आपको जो भी चीजें आपने सीखी हैं उनको अच्छे से परफॉर्म करना है. नाउ द बिग स्टेज इज सेट. 10th अप्रैल आपका बिल्कुल मान के चलो आ ही चुका है एंड नाउ यू हैव टू अपीयर फॉर दैट पर्टिकुलर एग्जामिनेशन जिसके लिए आपने बहुत टाइम से मन्नतों से और शिद्दतों से पढ़ाई की है. अब बहुत सारे कंफ्यूजन होंगे. देखो मैंने डाला भी है तुम्हारे लिए, ठीक है, जिसका तुम्हें था इंतजार वो घड़ी आ गई आ गई. अब देखो बहुत सारे कंफ्यूजन तुम लोगों को होंगे. कुछ लोगों को ये होंगे कि सर ज्यादा पढ़ लिया है ना, वी आर नॉट एबल टू रैप अप दैट पर्टिकुलर थिंग. कुछ लोगों का ये होगा कि नहीं सर, हमने जो है कुछ ऐसी चीजें हैं इंपॉर्टेंट जो हमारी अभी मिस हो चुकी हैं, तो हम क्या करें कि भैया 24 घंटे में हम कैसे उसमें तीर मार लें. और कुछ ऐसे लोग होंगे जिनका हमेशा से चलता है कि सोचा था इस बार पढ़ेंगे लेकिन पढ़ नहीं पाए, तो अगली बार जब पेपर आएगा ना तो आग लगा देनी है. तो सारे के सारे थॉट्स आपके अंदर आ रहे होंगे. बट नाउ द थिंग इज दैट व्हाट यू हैव टू डू, आप सबको अभी अपने सारे के सारे थॉट्स को ऑर्गेनाइज करना है. सारे के सारे थॉट्स को ऑर्गेनाइज करके चलना है. जितना पढ़ सकते थे उतना आप पढ़ चुके हो, जितने एफर्ट्स आपको डालने थे आप डाल चुके हो. अब जो बारी है वो इस चीज की है कि जितनी भी चीजें आपने पढ़ी हैं, जितनी भी नॉलेज आपने एक्वायर की है, हाउ यू आर गोइंग टू यूटिलाइज दैट पर्टिकुलर नॉलेज इन योर एग्जामिनेशन. आपने चाहे लाख कितनी भी पढ़ाई कर ली है, कितने भी टॉपिक्स करे हैं, सारी सब्जेक्ट्स कर ली हैं, बट इफ यू विल नॉट बी एबल टू यूटिलाइज देम अकॉर्डिंगली इन योर एग्जामिनेशन, तो फिर रिजल्ट हमको पता ही है. सो एज वी ऑल हैव डन, हम सबने यहाँ यूट्यूब पे मिलकर, क्लासेस में मिलकर बहुत सारी मेहनत की है एंड आई एम ब्लेस्ड दैट आई हैव गॉट स्टूडेंट्स लाइक यू पीपल. तो हमने जबरदस्त मेहनत की, हर तरीके के सेशंस हमने रखे हैं, बहुत सारी चीजें हमने ऑलरेडी ऐसी चीजें हम कर चुके हैं जिससे आपके एग्जाम में आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस वहीं से आपको दिखने वाले हैं. तो अभी आज की जो वीडियो मैं आपके लिए अपलोड कर रहा हूं, तो उसमें मेरे सबसे पहले तो आपको ऑल द बेस्ट बोलना चाहूंगा टू ईच एंड एवरीवन. उसके बाद मैं आपको इसमें एक स्ट्रेटजी बताऊंगा कि भैया आपको कैसे यूटिलाइज करनी है अपनी नॉलेज जिससे कि आप मैक्सिमम स्कोर कर सकते हो. क्योंकि मैंने बहुत टाइप के लोग देखे हैं, ऐसे भी मेरे स्टूडेंट्स रहे हैं जिनको नॉलेज 100% नहीं थी. 100% तो किसी को भी नहीं है, लेकिन जिन्होंने लिमिटेड सिलेबस पढ़ा बट स्टिल दे वर एबल टू क्वालिफाई देयर एग्जामिनेशन. और कुछ ऐसे भी लोग मैंने देखे हैं कि जिन्होंने सारा कुछ पढ़ा था बट दे वर नॉट एबल टू क्वालिफाई देयर एग्जामिनेशन. सो द अल्टीमेट पॉइंट लाइज इन द फैक्ट कि भैया आप जो भी नॉलेज है उसको यूटिलाइज कैसे कर रहे हो. ठीक है, तो जिस घड़ी का तुम्हें इंतजार था वो तो आ चुकी है, ठीक है, और अभी जो आपका दुख है, आपकी निराशा है, उसकी कोई सीमा नहीं है. तो जब रिजल्ट अच्छा आएगा तो वो दुख और निराशा अच्छी चीज में ऑब्वियसली बदल जाएगी. सो डोंट वरी फॉर दैट. ठीक है, अब बताओ, पहले मैं पूछ लेता हूं तुम्हारे हालचाल कैसा है जनाब का, क्या ख्याल है आपका. ठीक है, अपने दोस्तों से डिस्कस कर रहे हो कि भैया कि बिना पढ़े कैसे पेपर निकाल लिया जाए, या फिर सर टेंशन हो रही है एग्जाम की, या कुछ लोगों को ये हो रही होगी वही डायलॉग अपना मीम वाला, तो मुझे ये सोच के टेंशन हो रही है कि मुझे टेंशन क्यों नहीं हो रही. तो गाइस देखते हैं जरा, मैं कुछ ऐसी स्ट्रेटजी आपको यहाँ बताने वाला हूं जिससे कि आपको आइडिया लगेगा कि हाउ यू हैव टू टैकल योर पेपर. ठीक है, कैसे आपको अटेम्प्ट करना है और कैसे कैसे आपको अटेम्प्ट करके हाउ मेनी क्वेश्चंस यू हैव टू अटेम्प्ट इन ईच सेक्शन, और कैसे आपको कैलकुलेट करके चलना है कि आप कहीं नेगेटिव मार्किंग के शिकार तो नहीं हो रहे हो. सबसे बड़ी सबसे खूबसूरत चीज नेगेटिव मार्किंग. बहुत लोग उसका शिकार हो जाते हैं एंड दे आर नॉट एबल टू परफॉर्म, ठीक है, वेल इन देयर एग्जामिनेशन. चलो, और ऐसी हरकतों से तो बचें कि भैया एक रात में सर पूरा सिलेबस पढ़ लूंगा, ठीक है, टिकटॉक, माइंड ब्लॉक, पेन स्टॉप, आई पॉप, फुल शॉक, जॉ ड्रॉप, टाइम अप, नो लक, ओ डैश. ठीक है, तो ऐसी चीजों की टेंशन अब नहीं लेनी है. जो भी आपने किया है नाइट बिफोर एग्जाम, ये सब हरकतें नहीं करनी है क्योंकि आपको पेपर भी देना है. तो बेसिकली जितनी भी नॉलेज आपने एक्वायर की है, दिस इज बेसिकली द टाइम कि आप उसको एक जगह कंसोलिडेट करो, अपने माइंड को पीस में लेकर के आओ और उस नॉलेज को कैसे अप्लाई करना है पेपर में, वो अभी मैं आपको इस वीडियो में सिखाता हूं. चलिए अब देखो, सबसे फर्स्ट पॉइंट जो मैं आपको बताना चाहूंगा, द वेरी फर्स्ट थिंग विच आई वांट टू टेल यू पीपल इज दैट कि दिस एग्जाम इज जस्ट लाइक अ मैराथन. भैया आपका जो एग्जाम है वो एक मैराथन की तरह रहने वाला है. हो सकता है आपके शुरू के 10 क्वेश्चन अच्छे नहीं आए. सबसे पहला पेपर आपने इंग्लिश का उठाया, 10 क्वेश्चन अच्छे नहीं आए, आपको मूड खराब हो गया, आपने पूरा पेपर खराब कर दिया. हो सकता है कि आपके शुरू के 15 क्वेश्चन अच्छे नहीं थे, बट डोंट फॉरगेट दैट यू ऑल्सो हैव योर स्ट्रॉन्ग एरियाज. आपके खुद के कुछ स्ट्रॉन्ग एरियाज हैं, आपके भी खुद कुछ वीक एरियाज हैं सब्जेक्ट वाइज. और एग्जाम क्या है? एग्जाम इज सिंपली अ मैराथन रेस. तो मैराथन वही जीतता है जो भैया लास्ट तक दौड़ते रहता है. तो मैराथन अगर आपको जीतनी है तो सबसे पहले यह समझने की जरूरत है कि 2, 4, 5, 10, 20 क्वेश्चन, 30 क्वेश्चन को देख करके एग्जाम में परेशान नहीं होना है, क्योंकि सारे के सारे टॉपिक्स आपके स्ट्रांग नहीं होंगे, सारे के सारे क्वेश्चंस आपको नहीं आते होंगे. तो जरा बात कर लेते हैं
कि सर मिनिमम एफर्ट्स बता दीजिए कि हमें पेपर कितना डील करना चाहिए कि हम कट ऑफ अपनी पार कर जाए। तो देखो सिंपल सी बात है मेरी कि इंग्लिश का मैं बताऊं तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि वेयर वी आर एमिंग। तो भैया हम एम कर रहे हैं मिनिमम 75 मार्क्स, और अगर आपको 75 मार्क्स लेकर के आने हैं तो आपको 90 क्वेश्चंस आपको इंग्लिश में सही करने हैं आउट ऑफ 120। 120 में से मेरे को 90 क्वेश्चन सही करके आने हैं, चाहे किसी भी हाल में हो, तभी मेरे 75 इंग्लिश में बनेंगे। तो सबसे पहले मैंने जो टॉपिक्स आपके लिए लिखे हैं, ऐसा नहीं है कि आपको पता नहीं है, आप पूरी प्रिपरेशन कर चुके हो, लेकिन मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि भैया ये है मैराथन। आपको आपके पेपर में इडियम्स एंड फ्रेसेस भी दिखाएंगे 10, या आपके CDS 2 2021 के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूं। अब देखो इडियम्स एंड फ्रेसेस कभी कभी डिफिकल्ट आ जाएंगे, लेकिन उनके ऑप्शंस पढ़ के आपको उन्हें एलिमिनेट करके कॉमन सेंस से सॉल्व करना है। और 10 के 10 नहीं, आराम से 7 अटेम्प्ट करो, ठीक है। 6 अटेम्प्ट करने का मन है 6 करो, लेकिन बहुत ज्यादा गलतियां मत करो। दूसरा आएगा ऑर्डरिंग ऑफ सेंटेंस, जिससे आप लोगों को बहुत डर लगता है, बट उसमें भी कॉमन सेंस लगा के नियर अबाउट 7 के आसपास आप उसमें अटेम्प्ट करने हैं, जिससे कि आपको प्रॉपर स्कोर मिले। फिर एंटोनियम्स होंगे, सिनोनियम्स होंगे आपके 20। अब देखो एंटोनियम और सिनोनियम आपके आएंगे सेंटेंस के फॉर्म में, तो बहुत ही प्यार से अगर आप स्टेबल करके अपने दिमाग को, इफ यू आर एबल टू थिंक, तो आप एलिमिनेट करके ऑप्शंस को आराम से आप कह सकते हो कि नियर अबाउट 15 to 16 एंटोनियम सिनोनियम आप इजीली सही कर पाओगे अपने एग्जाम में। पार्ट्स ऑफ स्पीच आपके एग्जाम में है, क्लोज कॉम्प्रिहेंशन आपके एग्जाम में है, अगर मैं बात करूं प्रीपोजिशन है, ये आपके फ्री के मार्क्स हैं, स्पॉटिंग द एरर भी है आपके पेपर में, ऑर्डरिंग ऑफ वर्ड्स ये आपके फ्री के मार्क्स हैं, कंप्लीशन ऑफ सेंटेंस कंप्लीटली फ्री, कॉम्प्रिहेंशन कंप्लीटली फ्री। तो भैया 40 क्वेश्चन तो ये है जो कंप्लीटली फ्री आपको मिलने वाले हैं। ये टॉपिक्स लिख करके मैं आपको जताना क्या चाहता हूं कि पैनिक मत करना, सिंगल टॉपिक देख के आपको पूरी मैराथन दौड़नी है। आपको बहुत टॉपिक्स ऐसे मिलेंगे, कॉम्प्रिहेंशन, कंप्लीशन ऑफ सेंटेंस, ठीक है, ऑर्डरिंग ऑफ वर्ड्स इन अ सेंटेंस, प्रीपोजिशन एंड डिटरमाइनर्स, ऊपर मैं बात करूं तो क्लोज कॉम्प्रिहेंशन, ऑर्डरिंग ऑफ सेंटेंस। ये ऐसे टॉपिक्स हैं आपके 50 to 60 क्वेश्चंस जो इजीली अगर आप बिना ओवरथिंक करे या ये सोच के कि जस्ट गो विद द फ्लो, वो डायलॉग तो बिल्कुल भूल जाना कि जस्ट गो विद द फ्लो, क्योंकि आपको लगेगा आप सब सही करते जा रहे हो, बट इट इज नॉट पॉसिबल जब आप इंग्लिश का पेपर सॉल्व करोगे। तो नियर अबाउट 50 से 60 क्वेश्चन आपको ऐसे दिखेंगे जो आप इजीली कर पाओगे। अब उसके आगे आपको प्रॉपर कैलकुलेटेड रिस्क और प्रॉपर आपको कॉमन सेंस अपना लगाना है। तो एक रफ कैलकुलेशन यहां पे देख लेते हैं बॉयज एंड गर्ल्स, कि मान लो मैंने आपको बताया कि हमारा टारगेट भी है 75, हमारा ईच मार्क्स कैरीज 0.8333 मार्क्स, तो नियर अबाउट 90 क्वेश्चन हमें सही करने हैं। तो सर हमारा करेक्ट अटेम्प्ट क्या रहना चाहिए? तो देखो अकॉर्डिंग टू मी यू कैन अटेम्प्ट 105 to 110 क्वेश्चंस, क्योंकि इसमें से क्या होगा कि जब आप 110 क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे तो आपके पास, मान लेते हैं हम कि हमारे 95 क्वेश्चन सही हुए और हमने 15 क्वेश्चन गलत कर दिए, तो 15 क्वेश्चन के मैं 5 क्वेश्चन माइनस करूंगा यहां से, तो मेरे आइडियली 90 क्वेश्चन सही हो रहे हैं। अब देखो ये तो मैं आपको आइडियल स्ट्रेटजी बता रहा हूं कि आपको अटेम्प्ट कितना करना है। दिस कैन बी +-5 और +-10 ऑल्सो, ठीक है। तो आप इनको 100 भी अटेम्प्ट करके उतना स्कोर बना सकते हो। सो दिस इज बेसिकली द आइडियल थिंग व्हिच आई एम टेलिंग यू हियर। तो इस चीज का आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। दूसरी चीज जो आपको ध्यान रखनी है वो ये है कि यू हैव टू गो इन 2 राउंड्स इन इंग्लिश, जीएस, ठीक है। इन दोनों सब्जेक्ट्स में आपको 2 राउंड में जाना है। अब देखो 2 राउंड्स का मतलब क्या होता है? इन द फर्स्ट राउंड I have decided that I will be marking only those questions about whom I am 100% sure, कि भैया जिनके बारे में मैं completely sure हूं, नियर अबाउट 90% से ऊपर में जिनमें श्योर हूं, उन्हीं क्वेश्चंस को मैं फर्स्ट राउंड में लगाऊंगा। उसके बाद आपके पास एक वॉच होनी चाहिए कि आप जितने भी क्वेश्चंस लगा रहे हो, ऑलवेज ट्राई टू सेव 40 मिनट्स, 40 to 45 मिनट्स फॉर योर सेकंड राउंड, ऑलवेज, ठीक है। नियर अबाउट और कहो तो इससे ज्यादा ही टाइम बचा करके चलना। फिर आपको ये काउंट करना है कि हाउ मेनी मार्क्स यू आर स्कोरिंग। अगर आपने 80 क्वेश्चंस 90% से ऊपर श्योर किए हैं तो आपको जरूरत ही नहीं है बहुत ज्यादा रिस्क लेने की। फिर आप सेकंड राउंड में उन्हीं क्वेश्चंस में रिस्क लोगे जिनमें आपको नेसेसरी लगेगा कि हाँ इसमें मेरा पॉजिटिव ही जाना है। अगर मैं ओवरऑल बात करूंगा तो कभी भी नेगेटिव मार्किंग से अपना पेपर खराब नहीं करना है, डिपेंडिंग अपॉन योर नॉलेज। तो ये चीज आप हर जगह अप्लाई करने वाले हो। फिर आ जाओ भैया जनरल स्टडीज पे। अब देखो जनरल स्टडीज इज ऑल्सो जस्ट लाइक अ मैराथन, बहुत बड़ी है जनरल स्टडीज। आपने कुछ टॉपिक्स, कुछ सब्जेक्ट्स बहुत अच्छे से किए होंगे, ठीक है, और कुछ सब्जेक्ट आप बहुत अच्छे से नहीं कर पाएंगे। तो जो आपने अच्छे से किए हैं उन सब्जेक्ट्स को सबसे पहले सिक्योर करो अपना स्कोर। आपने पॉलिटी पढ़ा है बहुत अच्छे से, नियर अबाउट 17 to 18 क्वेश्चंस और अराउंड 16 क्वेश्चंस विल बी डुएबल। विशेष तौर पे आपको एक ही चीज गाइस याद रखनी है पॉलिटी में कि सर मैं
ऑप्शंस को बहुत ध्यान से पढ़ूंगा कि ऑप्शन में पूछा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट या इज करेक्ट, और ऑप्शंस मेरे कह का रहे हैं वेरी कीनली आई एम गोइंग टू रीड आउट द ऑप्शंस, देन आफ्टर थिंकिंग अ लॉट आई एम गोइंग टू मार्क माय आंसर्स। गलती जान आते हुए क्वेश्चन को गलत नहीं करना है। एंड ट्रस्ट मी, इन योर जनरल स्टडीज पेपर यू विल बी हैविंग अ लॉट ऑफ टाइम। आपके पास बहुत सारा टाइम होगा, तो अपनी वॉच लेकर के बैठे, टाइम देखते हुए इजीली मार्क करें क्वेश्चंस को, बिना पैनिक करें। तो 18 क्वेश्चंस आपके पॉलिटी में है। फिर आते भैया आप साइंस में। साइंस इज गोइंग टू बी द ओनली सेवियर फॉर यू ऑल। ये आपके 30 क्वेश्चंस आपको दिखेंगे, ऑन एन एवरेज 9 to 10 क्वेश्चंस फ्रॉम ईच, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायो। अब 30 क्वेश्चन आपको दिखेंगे। अगर आपने एनसीईआरटी अच्छे से करी है तो नियर अबाउट 25 to 26 क्वेश्चंस यू विल बी एबल टू सॉल्व इजीली। ठीक है, अब आप एक चीज देखो, आप पॉलिटी के 18 क्वेश्चंस कर पा रहे हो, आप साइंस के 16 क्वेश्चंस आप पॉलिटी के कर पा रहे हो, उसके अलावा आप साइंस के नियर अबाउट 25 क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर पा रहे हो। ज्योग्राफी के आपको नियर अबाउट 15 to 16 क्वेश्चंस मिलेंगे, जिसमें से इजीली यू कैन डू 12 to 13 क्वेश्चंस। ज्योग्राफी के बाद आप करंट में आते हो, करंट के नियर अबाउट 15 to 18 क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, और जितना करंट हमने किया है नियर अबाउट 14 क्वेश्चंस यू विल बी एबल टू सॉल्व इफ यू विल गो। ठीक है, इफ यू विल गो बाय द सिंपल स्ट्रेटजी, तो आप इस चीज को भी कैलकुलेट करते हो कि भैया 16 आपने पॉलिटी में लिया, 25 लिया आपने साइंस में, तो ये आपका टोटल बनकर के आता है जी, ये आता है आपका 67, और इसमें हमने कमी लिए है, यू कैन मार्क इट एज 70। तो 70 अगर आप यहां से अटेम्प्ट करके, यहां से अगर आप 70 नंबर लाते हो, मतलब 70 क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करते हो, तो इफ यू विल सिंपली मल्टीप्लाई इट बाय 0.83, तो भैया आपको यहां से स्कोर मिल रहा है आपका नियर अबाउट 58। और मेरे को तो आपको जीएस में 58 चाहिए नहीं, मेरे को चाहिए ओनली 50, और आप 75 ला रहे हो, तो यू कैन ऑल्सो इवन स्कोर 45 मार्क्स इन योर जीएस, दैट इज ऑल्सो कंप्लीटली फाइन बॉयज एंड गर्ल्स। तो इन्हीं सब्जेक्ट से आप बहुत अच्छे से मार्क करके ला सकते हो। बस आप जल्दबाजी में क्वेश्चंस गलत करते हो, आप सोचते हो कि क्वेश्चन टफ आया है, लेकिन वो टफ नहीं होता। दैट इज कंप्लीटली बेस्ड ऑन व्हाट यू हैव लर्न टिल नाउ। ठीक है, तो अब जरा बात कर लेते हैं कि सर और कुछ क्वेश्चंस तो आपके, आप इकोनॉमिक्स और हिस्ट्री का भी अटेम्प्ट करोगे, जो भी आपको बहुत सिंपल क्वेश्चंस लगेंगे। 2 से 3 क्वेश्चन इकोनॉमिक्स की लैंग्वेज पढ़ के आपके हो जाएंगे। ठीक है, 2 से 3 क्वेश्चन आपके हिस्ट्री के बन जाएंगे बहुत इजीली। तो अगर मैं सिंपली बात करता हूं कि सर व्हाट शुड बी द आइडियल अटेम्प्ट इन आवर जनरल स्टडीज पेपर, तो आई विल गो विद 80 से कम कोई इशू नहीं है। ठीक है, ऊपर अगर आप बहुत ब्रिलियंट हो, अगर आपकी जीएस बहुत ही बढ़िया है, तो भैया आपकी चॉइस है। अगर आप इसमें से 60 क्वेश्चन सही कर देते हो, आप 20 इसमें से गलत कर देते हो, तो -7 क्वेश्चन आप यहां से करोगे, यानी 53 भी आप सही करके आ रहे हो पेपर में, तो भैया आपका जो स्कोर बन रहा है दिस इज गोइंग टू बी अराउंड 44 पॉइंट समथिंग, तो मैं उसको 45 मान लेता हूं। तो 45 प्लस 75 विच वी हैव कैलकुलेटेड। ठीक है, अगर हम कैलकुलेट कर रहे हैं अपना 45 और 75, जो हमने आइडियली सोचा है कि हमारा स्कोर आना चाहिए, तब भी आपका 120 बन रहा है। सो दिस इज गोइंग टू बी द आइडियल स्कोर। इससे ऊपर आपकी कट ऑफ नहीं ही जाएगी, वॉट एवर काइंड ऑफ एग्जामिनेशन विल कम। तो इस स्ट्रेटजी से आपको जाना है, इतना मैं आपको सिखाना चाहता था। रेस्ट आईएमए वाले जो स्टूडेंट्स हैं, ऑल द बेस्ट फॉर मैथमेटिक्स ऑल्सो। ठीक है, मैथमेटिक्स में भी आपको वही चीज ध्यान रखनी है। मैथमेटिक्स में सबसे बड़ा ध्यान रखना है टाइम का। दूसरा ध्यान रखना है कि पेपर को एक बार जरूर देखना है। ठीक है, और पेपर में आपको 15 to 18 क्वेश्चंस ऐसे मिलेंगे जो आप इजीली ऑप्शंस को यूज करके सॉल्व कर पाओगे। सो डोंट गो बिहाइंड सॉल्विंग ईच एंड एवरी क्वेश्चन। सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के पीछे ना भागें, बस सिंपली काम करना है कि आपको पेपर देखते हुए जाना है। इसमें भी आपको 2 राउंड्स लेने, और इसमें तो बहुत मस्त है मैथमेटिक्स में गाइस। 2 राउंड्स यू हैव टू टेक। पहला जो आपको राउंड लेना है, उसमें से आप कह सकते हो नियर अबाउट 1 hour 15 मिनट्स आपको लेना है। पूरा पेपर देखते हुए जाना है, जो आपसे हो रहा है या नहीं हो रहा है, जो हार्ड लग रहा है वो छोड़ते हुए जाना है। तो इन वन गो ऑफ अराउंड 115 to 120 और 25, 1 घंटे 25 मिनट या 15 मिनट तक आपको एक बार पूरे पेपर से निकल जाना है, और उन क्वेश्चंस को मार्क करते हुए जाना है जो आपको आते तो हैं लेकिन टाइम ले रहा है आपका बहुत ज्यादा। ठीक है, तो आपको जो बचेगा लास्ट के 30 मिनट्स, आप उसमें उन क्वेश्चंस को जाओ और मार्क करके आओ। ठीक है, और सिंपल सी बात है, 50 to 60 इज अ वेरी सेफ स्कोर इफ यू आर गिविंग योर मैथमेटिक्स। 50 से आप 45 भी आ जाते हो और ऊपर का आइडियल स्कोर आपका मेंटेन रहता है, दैट इज ऑल्सो फाइन। तो दैट कंप्लीटली डिपेंड्स कि आपको मेजरली अगर मैं बात करूं तो नियर अबाउट, हमने ऊपर बात की कि हमारा 120 बन रहा है। ठीक है, तो यहां पर नियर अबाउट 160 आपको क्रॉस करना ही करना है, जो मैथमेटिक्स अपना दे रहे हैं। तो गाइस मैंने आपको इस वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बताई। ज्यादा बातें मैं इसलिए नहीं बताऊंगा बिकॉज वीडियो विल गेट लेंथी एंड यू पीपल डोंट हैव टाइम। तो रेस्ट द थिंग इज दैट एक अच्छी स्माइल के साथ एग्जाम हॉल में जाना। ठीक है, एक अच्छा मूड लेकर के हॉल में जाना, और एक बात हमेशा याद रखना, ओनली द पीपल
जो बहुत पीसफुली एग्जाम सॉल्व करते हैं वही 100% ब्रेन का यूज करके क्वेश्चंस को सही मार्क कर पाते हैं। ठीक है, पैनिक नहीं करना है पेपर में कहीं भी। अगर थोड़ा बहुत लगता है कि हाँ 2-4 क्वेश्चन छूट गए, अपनी स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट पे वापस जाओ, वहां से क्वेश्चंस करके आओ। सो गाइज, ऑल द बेस्ट टू ईच एंड एवरीवन। बहुत मेहनत की हमने यहाँ यूट्यूब पे, ठीक है, और आगे भी करते रहेंगे इवन आफ्टर 10th अप्रैल फॉर ईच एग्जाम। ठीक है, जो भी एग्जाम हमारे सीडीएस और एनडीए के आने वाले हैं, बैचेस भी आगे आएंगे आपके, सो डोंट वरी फॉर दैट। बाकी ऑल द बेस्ट टू एवरीवन। 10th अप्रैल को अच्छे से करके आओ, और जैसा भी पेपर हो, ठीक है, जो भी बात हो आकर के बताना कमेंट में डाउन, प्रेडिक्ट करेंगे हम, कट ऑफ वगैरह सॉल्व भी करवाऊंगा मैं आपका पेपर। सो गाइज फाइनली, ठीक है, आई प्रे दैट सबका पेपर बहुत अच्छा हो, सारे एग्जाम हॉल में बैठो और जबरदस्त पेपर दो। बस अपने कॉमन सेंस का यूज करके पैनिक मत करना। रेस्ट, ऑल द बेस्ट एवरीवन। जय हिंद, टेक केयर और हैव अ गुड एग्जाम। बाय एवरीवन।